हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 1927। अगला क्वेश्चन है, आर्णिक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 280, आर्टिकल नंबर 280। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चोल, ठीक है, चोल वंश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज किस द्वीप पर दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बायोगैस, जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अन्ना राजम मल्होत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलमगीर नामा किस मुगल शासक से जुड़ा है? आलमगीर नामा किस मुगल शासक से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, औरंगजेब, ठीक है। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद कासिम, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोलट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1919। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लिथियम, ठीक है, लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम, कर्नाटक में है याक्सांगान, डोलू कोनिथा और कंसाले सुग्गी कोनिथा आदि, ठीक है। और उड़ीसा का डांस है उड़ीसी नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है? किस ग्रह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बृहस्पति, ठीक है। दीन इलाही किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अकबर, ठीक है। दीन इलाही का जो दूसरा नाम है वो है तौहीद इलाही, ठीक है, जिसका अर्थ है ईश्वर का धर्म। इसकी स्थापना कब हुई? 1582 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति है बी, भील, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, दूध उत्पादन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी आपका हो जाएगा सही जवाब, लीवर में, यकृत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कांडला। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है?
लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 552। सी हो जाएगा आपका सही जवाब, 552। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु को जंग नहीं लगती? किस धातु को जंग नहीं लगती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सोना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 29 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 5 दिसंबर को टीचर्स डे एंड 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।